हेलो फ्रेंड्स। साथियों, क्या जनवरी 2025 में डीए बढ़कर 57% हो जाएगा? क्या डीए में 4% की वृद्धि संभव है? इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है? अभी तक डीए के जो आंकड़े हैं वे एक्चुअल में किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो भी महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं वो सितंबर महीने तक के हुए हैं। अक्टूबर के आंकड़े नवंबर के लास्ट में जारी होने थे, लेकिन अभी तक अक्टूबर के आंकड़े भी जारी नहीं हुए। तो ऐसे में अनुमान ही लगाया जा सकता है। हालांकि अभी तक महंगाई में वृद्धि हुई है, तो उम्मीद है कि डीए में उछाल आना संभव है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे AICPI इंडेक्स, क्योंकि AICPI इंडेक्स के आधार पर ही डीए में वृद्धि होती है। तो जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। AICPI इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े, AICPI के आंकड़े के अनुसार सितंबर में जो आंकड़े जारी हुए थे उसके अनुसार इंडेक्स 143.3 पर था। इस हिसाब से डीए की जो कैलकुलेशन बनती है वो 44.49 बनती है, जबकि आपको अभी जो डीए मिल रहा है वो 53% की दर से मिल रहा है। तो सितंबर के अनुसार यहाँ पर आपके डीए में वृद्धि हो रही है 1.49 की। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आंकड़े जारी होना बाकी हैं। हालांकि अक्टूबर के आंकड़े नवंबर के लास्ट में जारी होने थे, लेकिन किसी वजह से अभी तक आंकड़े जारी नहीं हुए। उम्मीद है कि 2-4 दिन में अक्टूबर के आंकड़े जारी हो जाएंगे। उसके बाद नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी होंगे। दिसंबर के जो आंकड़े जारी होंगे वो जनवरी के लास्ट तक होंगे। तो जनवरी के लास्ट में जब आंकड़े जारी हो जाएंगे उसके बाद ही क्लियर होगा कि आपके डीए में कितनी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर अनुमान है कि आपका डीए 57% हो जाएगा। उम्मीद है कि 4% की वृद्धि आपके डीए में हो जाएगी। तो जैसा भी होगा ये आपका जनवरी के लास्ट में ही क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपके डीए में लगभग 4% वृद्धि होने की पूरी उम्मीद है। तो अब हम समझते हैं कि 4% की वृद्धि के बाद आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। साथियों, अभी जो आपको डीए मिल रहा है वो 53% की दर से मिल रहा है। उम्मीद है कि जनवरी 2025 में डीए में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 4% बढ़ोतरी होने के बाद आपका डीए हो जाएगा 57%। हालांकि ये एक अनुमान है, जैसे ही आंकड़े जारी होंगे उसके बाद ही फाइनल डीए का पता लगेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 57% के अनुसार आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में मूल वेतन है 39,900 रुपये। डीए डिफरेंस, अभी जो आपको डीए मिल रहा है वो 53% के अनुसार 21,147 रुपये। HR रेट 1,340 रुपये। टोटल आपकी सैलरी बनती है 62,387 रुपये। जैसे ही आपका डीए बढ़कर 57% हो जाएगा तो यहाँ पर आपका डीए कुल बनेगा 22,743 रुपये। कुल आपकी सैलरी बनेगी 63,983 रुपये। तो यहाँ पर आपकी सैलरी में 1,596 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से 68,500 शिक्षक भर्ती में वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 42,300 रुपये। 53% की दर से महंगाई भत्ता यहाँ पर 22,419 रुपये। टोटल सैलरी बनती है 66,059 रुपये। जैसे ही डीए आपका 57% होगा तो यहाँ पर आपका डीए बनेगा 24,111 रुपये। टोटल सैलरी बनेगी 67,751 रुपये। यहाँ पर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी 1,692 रुपये की। इसके बाद हम देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में। 12,460 शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले ऐसे टीचर्स जिनकी ज्वाइनिंग वर्ष 2018 में हुई थी, तो उनका वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 42,300 है। 53% की दर से डीए बनता है 22,419 रुपये। टोटल सैलरी यहाँ पर बनती है 66,059 रुपये। 57% की दर से डीए बनेगा 24,111 रुपये। टोटल सैलरी बनेगी 67,751 रुपये। तो यहाँ पर सैलरी में कुल बढ़ोतरी होगी 1,692 रुपये की। इसी तरीके से 16,448 भर्ती और 15,000 शिक्षक भर्ती में भी 1,796 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद हम देखते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती के बारे में।
72,825 शिक्षक भर्ती में वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 46,200 है। 53% की दर से महंगाई बनती है यहाँ पर 24,486 रुपये। कुल सैलरी बनती है 72,026 रुपये। 57% की दर से डीए बनेगा 26,334 रुपये। कुल सैलरी बनेगी 73,874 रुपये। तो यहाँ पर सैलरी में कुल बढ़ोतरी होगी 1,848 रुपये की। इसके बाद हम 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को देखते हैं। 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 58,600 है। 53% की दर से महंगाई भत्ता बनता है 31,058 रुपये। कुल सैलरी बनती है 91,498 रुपये। जबकि 57% की दर से डीए बनेगा 33,402 रुपये। कुल सैलरी बनेगी 93,842 रुपये। तो यहाँ पर कुल सैलरी में बढ़ोतरी होगी 2,344 रुपये की। तो जैसे ही एक्चुअल आंकड़े जारी होंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हो सकता है डीए में 5% की वृद्धि हो या 3% की वृद्धि हो। यहाँ पर हमने जो भी आंकड़े लिए हैं वो अनुमान के अनुसार ही लिए हैं। डीए के बारे में जैसे ही कोई ताज़ा इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। धन्यवाद।